Yes, students, let's do preposition till, until. Till, until. यानी कोई निश्चित समय के लिए फिक्स टाइम तक कोई काम किया जाता है तो टिल अनटिल। जैसे कि आपके पापा ऑफिस गए, सुबह गए, ठीक है, शाम के 5 बजे तक उन्होंने काम किया। कितने बजे तक? 5 बजे तक, यानी 5 o'clock तक काम किया। उसके बाद वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो घर आ जाएंगे। तो यानी कोई काम चलता रहा है एक फिक्स टाइम तक, ठीक है, उसके बाद वो खत्म है काम। My father worked till or until 5 o'clock। मेरे फादर ने 5 o'clock तक काम किया, ठीक है। माई फादर वर्कड टिल और अंटिल 5 o'clock, यानी 5 बजे तक वो काम कर रहे हैं, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। तो एक फिक्स टाइमिंग तक, तो वी विल यूज टिल और अंटिल, ठीक है। वॉच मोर एग्जाम्पल। You can sleep until or till morning। यानी आप कब तक सो सकते हैं? मॉर्निंग तक। You can sleep till और until और till morning, यानी आप मॉर्निंग सुबह होने तक सो सकते हैं, यानी सुबह होने के बाद। जब अगर सुबह हो गई उसके बाद आप नहीं सो सकते, यानी एक फिक्स टाइमिंग तक आप सो रहे हैं। कब? वो फिक्स टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग तक। तो अनटिल और टिल, ओके। सो एक फिक्स टाइमिंग तक कोई काम हो रहा है, यहाँ सोना भी क्या है? काम ही है। तो यू कैन स्लीप अनटिल और टिल मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग तक आप सो सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग के बाद तो आपको उठना ही पड़ेगा। तो टिल और अनटिल कहाँ यूज होता है? फिक्स्ड टाइमिंग की, इस टाइम तक वो काम होगा, उसके बाद नहीं होगा वो काम। लुक एट मोर एग्जाम्पल, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू टिल until 4 o'clock। I will wait for you till until 4 o'clock। मैं तुम्हारा 4 बजे तक इंतज़ार करूँगा। टिल until यानी 4 बजे तक। उसके बाद 4 बजे के बाद मैं वेट नहीं करूँगा। एक फिक्स टाइमिंग कि मैं 4 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। टिल until मीन्स तक, इतने बजे तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक है। Look at one more example. He was working till until midnight। वो कब तक काम कर रहा है? आधी रात तक। कब तक? He was working till until midnight। आधी रात तक वो काम कर रहे हैं, आधी रात तक के बाद वो काम नहीं करेगा। तो टिल until यानी तक। अब जनरली इन दोनों का यूज मोस्टली सेम जगह होता है, बट देयर इज स्लाइट, हल्का सा डिफरेंस है कि जो until है, until वो होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग में, यानी फॉर्मल राइटिंग में होता है। जैसे लेटर, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह राइटिंग होती है ना, तो उसमें हम अनटिल यूज करते हैं। और जनरली स्पोकन इंग्लिश में हम हमेशा टिल यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन टिल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। सो टिल और अनटिल जो है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई एक्शन या कोई चीज, हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैपन, कब तक वो चीज होगी और कब तक खत्म होगी, ठीक है। टिल अनटिल तक। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल।
आई विल बी बिजी टिल until 5:30 p.m. I will be busy till until 5:30 p.m. यानी मैं कितने बजे तक बिजी रहूँगा? 5:30 तक. टिल until तक. और टिल until जो है एज अ कंजंक्शन भी यूज होती है, वो हम कंजंक्शन बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन एज अ कंजंक्शन भी ये दोनों यूज होते हैं. और दूसरा ये होता है कि अंटिल में जो होता है नोट, यानी अंटिल के बाद वाले सेंटेंस में नोट नहीं होता. लुक एट वन मोर एग्जांपल. वी कांट लीव द प्लेस टिल until we get the order. We can't leave the place. हम जगह को छोड़ के नहीं जा सकते. Till until we get the order. जब तक कि हम ऑर्डर ले नहीं लेते. ठीक है, तो till until means तक, जब तक कि हम ऑर्डर ले नहीं लेते. अब मैंने कहा कि टिल अंटिल, यानी अंटिल के सेकंड पार्ट वाले सेंटेंस में नॉट नहीं यूज होता, नेगेटिव. जैसे कि ये आई विल वेट फॉर हर टिल until she returns. I will wait for her. मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो वापस, she returns, until, जब तक वो वापस नहीं आती. तो यहाँ नॉट तो लिखा नहीं, लेकिन इसकी सेंस नेगेटिव में भी आ जाती है. until she returns, यानी नॉट नहीं आएगा यहाँ पे. until के बाद वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा. we get the, I will wait for her, मैं उसका इंतजार करूंगा till until she returns, जब तक कि वो वापस नहीं आती. अब हम बोल तो रहे हैं नहीं, लेकिन नॉट तो लिखा नहीं है, लेकिन until के बाद वाले में नॉट नहीं आएगा. ठीक है. I will stay with you until the bus comes. I will stay with you, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक बस, यस, नहीं आती. अब नहीं, नॉट तो नहीं है, लेकिन ये सेंस नॉट की आ रही, जब तक बस नहीं आती. जब तक बस आती है, आई विल स्टे यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. until मीन्स जब तक. until के बाद वाले सेंटेंस में नॉट नहीं होगा. ठीक है. आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक कि बस नहीं आती. अब नहीं तो है नहीं, लेकिन सेंस नहीं वाली आ रही है. ठीक है, कि जब तक तुम्हारी बस आती है तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा. सो टिल अंटिल मीन्स तक, और दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं. ठीक है. लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. वेट till until it stops raining. Let's wait till until it stops raining. चलो तब तक इंतजार करें जब तक कि बारिश रुकती है, जब तक कि बारिश नहीं रुकती या रुकती है. ठीक है. So let's wait till until it stops raining. So until or till means tak. I lived in Delhi till 2013. मैं दिल्ली में 2030 तक रहा. Okay children, so till or until means tak.
I hope now it's clear to you till or until.